इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो हमेशा से देश को जोड़ने की रही हैं। संविधान के हिसाब से हम लोग देश को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है। वो महिला हो, किसी जाति की हो, धर्म की हो, भाषा के बोलने वाली हो, किसी प्रांत की हो, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है। और उसी बराबर के अधिकार को हम चलाते हुए देश को एकजुट रखना चाहते हैं। दूसरी मेरी बात है कि जब भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि देश में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे देश में सेहत ज़रूरी है। मीन्स हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन, फिर रोज़गार जो आजकल बिल्कुल बर्बाद हुआ है। आप सब लोग देखते होंगे, मेरे प्रेस सब भाई हैं, प्रेस मीडिया में सब जानते हैं, सबके घर भी हैं। महंगाई ने कितना तंग कर रखा है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई, चाहे वो कोई कपड़ा फैक्ट्री है, चाहे वो कोई चीनी फैक्ट्री है, चाहे वो छोटी दुकान है, चाहे वो पटरी पे काम करने वाला, हर एक आदमी में हाहाकार है। कांग्रेस चाहती है कि जब सरकार बने तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। गरीबों का उत्थान कैसे होगा, महिलाओं को हम कैसे सक्षम बनाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट में ये रहा है, मैं जब दिल्ली शहर की जब मैं केंद्रीय मंत्री रही दिल्ली क्षेत्र की, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर भारत सरकार में रही, तो मैंने इस डिपार्टमेंट को बहुत बखूबी, बहुत बारीकियों से देखा है और देखा है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके बच्चों की स्थिति क्या है। बच्चों को अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। अगर देश के बच्चे कमज़ोर रहेंगे तो भावी अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ, आज की जो केंद्र की सरकार है उसने जितना तोड़ा है, ना तो बच्चों को शिक्षा है, ना रोज़गार है, ना भोजन है, ना दवाइयाँ हैं, कुछ नहीं है। और इंसान एक नारकीय जीवन जी रहा है। और तो और इन्होंने देश को बेचने की कोशिश की है। वो दो महारथी जो बहुत बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ उनको दिए जा रहे हैं, हर चीज़ उनको बेचे जा रहे हैं। जब प्राइवेटाइज होगा तो आम आदमी का जीवन नहीं रहता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब सरकार चुनी जाती है, हम आम आदमी से वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि वोट देने के बाद जब सरकार बनेगी तो हम तुम्हारी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, शिक्षा का, आपके रोज़गार का, आपकी सेहत का, हर तरह से आपको क्या मुफ्त मिलना चाहिए, किस में हमें रोज़गार देना चाहिए, कैसे उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, हम इन मुद्दों को लेके चल रहे हैं। बाकी आपको प्रेस नोट तैयार किया है, वो मैं अभी आपको दे दूँगी। आज मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करती हूँ कि जो चुनाव हमारे यहाँ है, जिस जगह पे मैं शोलापुर में आई हूँ और पूरे जगह राज्यों में जो जहाँ जहाँ चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, वहाँ हमारे लोगों को समझना चाहिए कि सोच समझ के वोट, हमें कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। हमें पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, वो राज्यों में भी बनानी है और केंद्र का नंबर आएगा, केंद्र में भी बनेगी, तब हमारा देश खुशहाल देश होगा। वो हर व्यक्ति उसमें खुशहाल होगा, किसी जाति का होगा, धर्म का होगा, भाषा के बोलने वाला होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारी महिलाएं होंगी। महिलाओं की जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। घर का भी काम उसके पास है, बाहर का काम उसके पास है, उसके बाद उसको अपने घर के साथ साथ सारे काम देखने पड़ते हैं। तो हमें उन्हें सशक्त बनाना है, बच्चों को सशक्त बनाना है, नौजवानों को सशक्त बनाना है, रोज़गार देना है और सबसे पहले संविधान को बचाना है। जो संविधान हमारे देश की बुनियाद है, अगर बुनियाद ढीली हो गई तो देश की इमारत गिर जाएगी। शुभ दीपावली। आमच्या असंख्य ग्राहक व मित्रपरिवारांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। सरकार मान्य दागिने घडणावळ श्री करजगेकर ज्वेलर्स, 274 पूर्व मंगळवार पेठ, वारद कॉम्प्लेक्स, सराफ बाजार, सोलापूर। फोन 0217 274 30 72 आणि 94 23 41 07 07।